नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू आवर एफर्टलेस ऑफिस यूट्यूब चैनल। तो आपको जैसे कि पता ही है, हम ई ऑफिस की एक सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिसीट्स के बारे में बताया था, ये रिसीट्स कैसे बनती है। और आज हम उसी सीरीज में और आगे देखेंगे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि हम देखेंगे कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं हम अपनी ई ऑफिस के अंदर। और हमारी जो रिसीट्स हैं उनको कैसे अटैच करते हैं ई ऑफिस के अंदर। देन वी विल सी, जैसे कि आपने देखा होगा हाइपर लिंक्स लगे हुए होते हैं लेटर्स के हमारे टेक्स्ट के साथ, तो हम उसको कैसे अटैच करते हैं। और हम इसके बाद देखेंगे येलो नोट एंड ग्रीन नोट क्या होता है। और इसके बाद फाइल को कैसे हम सेंड करेंगे, एंड लास्टली फाइल जब आपने सेंड कर दी है तो उसको पुल बैक कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सब कुछ होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया था, इसी वीडियो में मैं आपको अब फाइल के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ये देखिए, जैसे मैंने आपको पूरा लास्ट टाइम लॉगिन करना सिखाया था, लॉगिन करके आपका ये वाला इंटरफेस खुलता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। इसमें हम जाते हैं, हमारे जो काम की चीज़ होती है ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करेंगे और हमारा इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिसीट्स के बारे में, आज हम देखेंगे फाइल्स के बारे में। ठीक है। फाइल्स के आप जैसे फाइल आइकन पे यहाँ पे प्लस का साइन होगा, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू पूरी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइल हमारी बनती कैसे है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन है, इस क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे फाइल नंबर, अब देखिए किसी किसी ऑफिसेस में दो तरीके की फाइल का ऑप्शन आता है, एक होता है एसएफएस और एक होता है नॉन एसएफएस। और किसी किसी में कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है। अगर पूछे तो आपको नॉन एसएफएस वाली फाइल चूज करनी है, वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग फाइल का नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग फाइल का नंबर नहीं दे सकते। ठीक है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना फाइल नंबर सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको बनाना है, उसको कैटेगरी में डाल दीजिए, जिस भी कैटेगरी में आप क्लासीफाई करते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू करेंगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिख जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे आप सब कुछ इसके बारे में, इस फाइल का डिस्क्रिप्शन लिख के, फाइल का जो भी नाम वगैरह है, यहाँ पे आप कंटिन्यू वर्किंग इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये देखिए फाइल बन गई। अब आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जब आपकी फाइल बन जाएगी तो आपका हर एक फाइल का एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। कंप्यूटर नंबर जो होता है ये आपके कोई कंप्यूटर का नंबर नहीं है, ये आपकी फाइल का नंबर है। ठीक है। ये फाइल का नंबर होता है और ये जो फाइल का एक्चुअल में आप जैसे आप डालते होंगे, फॉर एग्जांपल जो 2025 में आपकी फाइल खुली है तो जैसे आपने डाला उसका नंबर 2025 बार, मान लीजिए आपका इस्टेब्लिशमेंट मैटर से रिलेटेड है तो इस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो ये वाला नंबर होता है, ये वाला जो फाइल नंबर है। और ये जो कंप्यूटर नंबर होता है ये हर एक फाइल का एक यूनिक नंबर होता है। और आप इस कंप्यूटर नंबर की मदद से आप कोई भी फाइल को ट्रेस कर सकते हैं, वो कहाँ पर है, किसके पास अभी पेंडिंग है, कौन से सेक्शन में है। ठीक है। वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो मूवमेंट्स के अंदर आते हैं, आप जो मूवमेंट्स वाला ऑप्शन देख रहे हैं इससे पता लग जाता है फाइल कहाँ पे है। और सर्च में अगर आप नंबर डालेंगे, एडवांस सर्च में ये वाला नंबर डालेंगे, आप इजीली फाइल देख सकते हैं। ठीक है। फाइल का नंबर वगैरह सब कुछ वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो हमारा जो काम का होता है रादर देन फाइल नंबर, ये इतना काम का नहीं होता, हमारा कंप्यूटर नंबर सबसे ज़्यादा फाइल्स में काम का होता है। ये आप जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि मैंने इस फाइल का नाम यही लिखा था, ड्राफ्ट फाइल फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट की शॉर्ट फॉर्म है, रिसेंट एंड ऑल, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी आगे क्या होती हैं। इससे पहले आप जो दो चीजें हैं उसका बहुत ध्यान रखिएगा। फाइल के अंदर दो तरीके के नोट्स आप ऐड करते हैं, एक होता है आपका ग्रीन नोट और एक होता है आपका येलो नोट। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको येलो नोट के बारे में बताता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, येलो नोट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड येलो नोट। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये चीज अपीयर होगी। और ये देखिए नोट आपका येलो कलर का है। अब येलो कलर का मतलब इसलिए इसका येलो नोट नाम नहीं है, इसलिए इसको येलो नोट इसलिए बोलते हैं। आप इसमें कुछ भी लिखेंगे ना, ठीक है, और आप फाइल को, मान लीजिए आपने कुछ भी नोटिंग, यहाँ पे आपने अपनी नोटिंग बना ली। ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी नोटिंग बना ली और आपने इसको सेंड कर दिया। ठीक है। इसके बाद आपने इसको, जिसको भी आपको सेंड करना है, आपने अपने ऑफिसर को या अपने सुपीरियर को, जिसको भी आपको सेंड करना है, आपने सेंड कर दिया। अगर आपका येलो नोट में होगा तो आपका जो सुपीरियर होगा उसमें
वो इस नोट के अंदर चेंजेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि होता होगा, आप देखते हैं जैसे हार्ड फाइल लेके जाते हैं आप, तो ऑफिसर्स को कुछ नोटिंग पसंद नहीं आती, वो करेक्शन करते हैं और बोलते हैं ये सही करके लाओ, ये सही करके लाओ। तो ये सारी चीजें ऑफिसर खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं अगर आप येलो नोट में उनको भेजेंगे तो। यही चीज अगर आपने ग्रीन नोट में, अगर आपने ग्रीन नोट बनाया तो आपको एक पूरा ग्रीन नोट ही दिखेगा, यहाँ पे आप अपनी पूरी नोटिंग एंड ऑल सब कुछ लिखेंगे, और आप जैसे इसको सेंड करेंगे ना, ये आपका एक फाइनल हो जाता है। इसके बाद आपका ऑफिसर इस वाले नोट में कुछ चेंज नहीं कर सकता, उसको फिर अपनी नोटिंग सेपरेटली बनानी पड़ेगी, वो अपनी नोटिंग में ही चेंज करता है। तो इसलिए ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप येलो नोट पे भेज दीजिए, जिससे कि ऑफिसर आपके कुछ चेंजेस करने हैं तो वो अपने एंड पे चेंजेस कर सकें, अदरवाइज वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे अपने एंड पे कुछ भी। और अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंशियल कोई फाइल है, और आपको लगता है कि जो आपने लिखा है वही आप एक्चुअल में फैक्ट्स लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने एंड से सेफ होना, कि हमने जो लिखा है हमारी उस चीज को कोई चेंज ना करे, बेशक से ऑफिसर का अपना सेपरेट व्यू हो, तो आप उस केस में ग्रीन नोट पे भेज सकते हैं, सो दैट कि आपकी नोटिंग को कोई चेंज ना कर पाए ऊपर चढ़ के लेवल पे। तो मैंने आपको एक ग्रीन नोट और येलो नोट के बारे में बताया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी, हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी देखा था, रिसीट्स को कैसे लगाते हैं फाइल के अंदर, क्योंकि भाई रिसीट्स तो लगी होनी चाहिए, तभी तो ऑफिसर वो देखेगा रेफरेंसेस कि कौन सा रेफरेंस है, वो बार बार रिसीट में तो नहीं जाएगा, उसे तो सब कुछ फाइल में चाहिए होगा। तो हम, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी कि रिसीट्स को कैसे लगाते हैं फाइल के अंदर, तो आप प्लीज मेरी वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने पूरा कंप्लीटली रिसीट्स बनाने सिखाया था। तो अब मैं बहुत शॉर्ट में चलूंगा कि हमने, अब देखिए दोबारा हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे आ गए, हमारे जो रिसीट्स है, रिसीट्स में लेट सपोज आपने वाली रिसीट क्रिएट कर रखी है, सब्जेक्ट ऑफ रिसीट के नाम से मैंने क्रिएट कर रखी है, मेरे को इस वाली रिसीट को अपनी फाइल के अंदर लगाना है। ठीक है, अब इससे पहले भी एक बार आप कंप्यूटर नंबर जो था ये देखिए 168110, इस वाली फाइल के अंदर मेरे को लगाने हैं इस वाली रिसीट को। तो मैंने इस रिसीट को ओपन करा, ये रिसीट मेरी ओपन पहले से मेरी क्रिएटेड थी, तो सब कुछ अटैचमेंट वगैरह मैंने सब कुछ आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। ठीक है, ये मेरी रिसीट है। अब मैं इसको किस में लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईयर यहाँ पे डालिए। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च में इस फाइल का नाम डाल दीजिए। ठीक है, आपकी फाइल अपीयर हो जाएगी, और मैंने देखिए मेरी ये वाली फाइल थी 168110, मैं इसी फाइल में लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको अटैच पे क्लिक कर दूंगा। ये रिसीट मेरी मेरी फाइल के अंदर चली गई है। अब मैं अपनी फाइल दोबारा से ओपन करूंगा, तो ये देखिए मेरे को अपनी फाइल के अंदर दिखने लग गई है, ये वाली रिसीट मैंने लगाई थी मेरे को फाइल के अंदर दिखने लग गई है। और यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट में इसका पेज नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर इसके अंदर यहाँ पे टॉप राइट साइड में लिखे हुए होते हैं, वो वाले कंसिडर करेंगे। जो पेज नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं पेज के नीचे, वो अपने सेपरेट पेज नंबर होते हैं, उनको नहीं कंसिडर करना है भाई। ई फाइल अपना पेज नंबर जनरेट कर देता है हर एक सीट को लगा के, तो वो आपको वही नंबर को कंसिडर करना है। तो इस पेज का नंबर 14 है। ठीक है, ना कि नीचे अगर 1 2 3 4 कुछ लिखा होगा वो नंबर नहीं है, इस पेज का नंबर ये है। इससे ऊपर वाले पेज का नंबर 13 रहा होगा। ई फाइल का हम पेज नंबर देखेंगे बेसिकली। और पेज नंबर कैसे देखना है, ये आप टीओसी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट बनी हुई दिखेगी, हर एक ई रिसीट का आपको यहाँ पे ऐसे पेज नंबर दिखता है। फॉर एग्जांपल पहली रिसीट है उस वो पेज नंबर 1 से 10 तक है। दूसरी आपने सिमिलरली इसी वे में रिसीट लगाई होगी तो 11 से नंबर लेट सपोज 15 तक है। तो आप यहाँ से टीओसी में जाके रिसीट्स देख सकते हैं पेज नंबर की, वो कौन से पेज पे लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नोटिंग बना ली है। अब मैंने यहाँ पे नोट 1 डाल के, जैसे कि मैंने नोटिंग बना ली है, फॉर एग्जांपल मेरी मीटिंग हुई है, तो मैंने रख दिया नोट्स में ब्रीफ पॉइंट्स ऑफ द मिनट ऑफ मीटिंग। ठीक है, और इसके बाद मैंने रेफरेंस लगा दिया ये वाला। अब भाई ये वाला रेफरेंस जब मैंने लगाया है, अब ऑफिसर को चाहिए कि जैसी इस पे वो इस वाले रेफरेंस को देखना चाहता है। ठीक है, तो अब वो फाइल को एक एक करके बार बार नीचे तो नहीं जाएंगे, इससे तो वो इरिटेट हो जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसी चीज को ना लिंक कर देते हैं। लिंक में क्या करते हैं, जैसे ही वो इनको क्लिक करेंगे ना, उनको ये वाली रिसीट ऑटोमेटिकली, ये वाली जो रिसीट है ये दिखने लग जाएगी। ठीक है, आप जिस भी रिसीट से इसको लिंक करेंगे तो ऑफिसर जैसे ही उसको क्लिक करेगा ना, सीधा वो डायरेक्ट हो जाएंगे इस रिसीट, उसी वाली रिसीट पे। ठीक है, तो मैंने जैसे ये नोटिंग बना ली है, ब्रीफ नोटिंग है। ठीक है, सैंपल नोटिंग है, जैसे कि मैंने बना लिया विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट एसओ कन्वेंट द मीटिंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। ठीक है, और इसके बाद मैंने लिख दिया 1 से 14 पेज नंबर पे उसके
पॉइंट्स जो ब्रीफ पॉइंट्स है वो एनक्लोज्ड है, और सभी से रिक्वेस्ट करा जाता है, मैं मान लीजिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को भेज रहा हूँ, सबको भेजा जाता है कि आप इसके कॉम्प्लायंसेस जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, मैं एएसओ हूँ, तो मैंने एएसओ अपना यहाँ से इनिशिएट कर दिया, मैंने अपने एसओ को भेजा, डायरेक्टर को भेजा, इसके बाद आपका डिप्टी डायरेक्ट सॉरी इसके बाद आपका जेएस वगैरह होते हैं, तो उनके पास ये वाली आपकी फाइल चली जाएगी। ठीक है, अब भाई मैंने आपको बताया लिंक, अब ये लिंक तो अभी हमने करा नहीं है। ठीक है, लिंक कैसे करेंगे मैं आपको वो चीज बताता हूँ। आप पहले पूरे इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको एक पूरा लिंक करना है। ठीक है, आपने इसको लेफ्ट क्लिक से पूरा सिलेक्ट करा, और इसके बाद आप ना यहाँ पे ये जो कोने में छोटा सा ये वाला जो बटन है ना, ये लिंक का बटन होता है, इसको क्लिक करेंगे। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपका देखिए ये चीज ओपन हो जाएगी, और ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन से पेज नंबर से इसको कॉरस्पॉन्ड करना है। तो मैंने डाल दिया पेज नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे करके नहीं डाल सकते, रेंज नहीं डाल सकते, रेंज को वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपकी रिसीट जिस पेज नंबर से स्टार्ट हो रही है, या मान लीजिए रिसीट के अंदर 1 से 14 तक तो रिसीट है, लेकिन मान लीजिए पेज नंबर 13 ही आपका काम का है उस रिसीट का, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप चाहते सीधा ऑफिसर पेज नंबर 13 को ही देखे, तो यहाँ पे आप 13 डाल दीजिए। तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, जिस भी पेज नंबर को आपको गाइड करना है, बस आप यहाँ पे वो वाला पेज नंबर डालिए, ओके डालिए, और आपका ये जो है ये देखिए ये कलर चेंज होके ब्लू हो जाता है, इसका इसका मतलब ये लिंक हो गया। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, आप भी खुद भी क्लिक करेंगे इसको, तो आप देख पाएंगे कि सीधा आपका वही वाला पेज ओपन हो रहा है जिसको आपने लिंक करा है। तो इससे बहुत ईजी हो जाता है ऑफिसर्स के लिए, और उनको बार बार पूछना नहीं पड़ता आपसे कि ये वाला आप लेटर लेके आइए या लेटर नहीं चाहिए। आप सीधा लिंक कर देंगे तो सीधा वो अपने आप इसको क्लिक करेंगे, उनको वो वाला लेटर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने जैसे बना दिया तो जैसे ही मैंने क्लिक करा, जो मैं आपको बता रहा था, शो होने लगेगा। ये देखिए सेपरेट एक विंडो ओपन हो जाती है, और उसमें वो लेटर आपका शो होने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये एडिट करना है, तो अपने नोट को एडिट करना है तो आप एडिट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नया नोट बनाना है, ये नहीं चाहिए, तो डिस्कार्ड कर दीजिए। और ये होता है कि अब ये आपका नोट फाइनल है, आप इसमें चाहते हैं कि कोई भी कुछ भी चेंज ना कर पाए आगे, तो आप जैसे इसको कंफर्म कर देंगे तो ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, येलो नोट में अगर आपने बनाया है और आप उसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो वो ग्रीन नोट में चला जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि इसको येलो नोट में ही भेजना है, तो आप इसको कंफर्म पे मत क्लिक कीजिएगा, अपना नोट बना के सेव करके सीधा आप सेंड पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका येलो नोट के अंदर ही जाएगी फाइल। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आप इसको सेंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आप जैसे ही इसको सेंड पे क्लिक करने वाले हैं, तो आपका ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप टू में जिसको भी आपको भेजना है, लेट सपोज चीफ हो, इसको भेजना है डायरेक्टली, आपको डायरेक्टर को भेजना है, जीएस को भेजना है, जो भी आपको सीनियर है, ठीक है, या आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को ही भेजना है, जूनियर क्लर्क, क्लर्क्स, जिसको भी भेजना है आप यहाँ पे डालिए, उनके नाम से डालिए, फिर डेजिग्नेशन से डालिए। आपको ऐसे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, इसमें से जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इसको सीधा सेंड पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आपकी फाइल चली जाएगी उनके पास जिनको भी आपने सेंड करा होगा। और सिमिलरली आप सेम काम अगर आपने इसको ग्रीन नोट में कन्वर्ट करा हुआ है कंफर्म करके, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप ग्रीन नोट में अगर कन्वर्टेड है आपका नोट, तो सिमिलरली आप इसको सेंड पे क्लिक कीजिएगा, और प्रीवियस वाला इंटरफेस ही आपका ओपन होगा, आप भेज सकते हैं फाइल। और मैं थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने देखा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि हमने देखा कि फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। एफ एस एस एफ एस और नॉन एस एफ एस दो तरीके की क्या फाइल्स होती हैं, उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, ई रिसीट्स कैसे लगाएंगे। इसी के साथ साथ हमने देखा कि येलो नोट और ग्रीन नोट क्या होता है, और आप फाइल को भेजेंगे कैसे अपने ऑफिसर को। और सेंट में अगर आप जाके देखेंगे, अगर आपके ऑफिसर ने देखा होगा, तो एक आपको ऐसा सा आइकन बना हुआ दिखेगा राइट साइड में, इसको आप क्लिक करेंगे तो पुल बैक का ऑप्शन होता है। अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप फाइल में और भी कुछ लगाना था, तो आप पुल बैक करके फाइल के अंदर और रिसीट्स लगा सकते हैं। तो ये आज हमने पूरा फाइल के बारे में देखा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एफर्टलेस ऑफिस। और अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप वो वीडियो भी देखिए, उसमें आपको रिसीट्स में बहुत हेल्पफुल होगा रिसीट्स बनाने के लिए। तो अलविदा दोस्तों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।